हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों ने पेपर दे दिया है। कुछ बच्चों के नंबर बहुत ही कम आए हैं तो बड़ा टेंशन में रख रहे हैं। भाई टेंशन किस बात की? नंबर, क्या ये नंबर जो है आपका भविष्य तय कर सकते हैं? क्या इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी? तो अगर आपके नंबर हैं तो उदास मत हो, क्योंकि अभी दोबारा फिर से पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई वाली आने वाली है। उसके लिए तैयारी करो, मेहनत करो। और आपको बता दें कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल कब से चालू होंगे, इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को सबसे अधिक मिलेगा, आप सुनकर आपको यही लगेगा कि भाई इतने भी ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में? सर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको बताएंगे कितने ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। क्या इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम 2018 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी कि नहीं आई थी 2018 में? ठीक है, वैकेंसी कितनी थी? अगर हम वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी लगभग थी तुम्हारी 41,520 पद थे। ठीक है, 41,520 पद थे। और फॉर्म कितने भरे गए थे? ये तो वैकेंसी हो गई। फॉर्म कितने थे? 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है भाई, 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक पद के लिए कितने बच्चे थे? एक पद के लिए लगभग 53 बच्चे थे। एक पद के लिए लगभग 53 बच्चे थे। ठीक है, अब उससे सर जी कहा है, सुनो बात को। इस पे कट ऑफ क्या गई थी? जर्नल, ओबीसी और 2018 में ईडब्ल्यूएस था नहीं, एससी और एसटी। ठीक है, तो जर्नल की कट ऑफ गई थी 225 नंबर। जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी? 225 नंबर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ 216 नंबर, 187 नंबर एसटी की गई थी। ठीक है, और 153 नंबर तुम्हारी गई एससी की, 188 और 153 नंबर एसटी की गई थी। इस तरह से कट ऑफ गई थी। सर जी 225 नंबर जर्नल, हाय मेरे तो आएंगे नहीं। सुनो मेरी भाई, क्यों नहीं आएंगे, समझो को बात को। इसमें आपको भरोसा हो या ना हो, आपको बता देते हैं। एक बच्चे के नॉर्मलाइजेशन पर सबसे ज्यादा 50 नंबर बढ़े थे। कितने नंबर बढ़े थे? सबसे ज्यादा 50 नंबर उसके बढ़े थे एक बच्चे के। अब बताओ, जिस बच्चे के जर्नल में 175 नंबर होंगे, जिसने सोचा होगा हमारा तो सिलेक्शन कतई ना होगा, उसके बन गए जाकर 225 और उसका हो गया। समझ रहे हो मेरे भाई? तो इस पे पुलिस में 2018 में एक बच्चे के 50 नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, आगे समझो बात को। आगे हम देखते हैं 2019 में फिर से वैकेंसी आई। 2019 में क्या हुआ? फिर से वैकेंसी आई, बैक टू बैक 2 वैकेंसी आ गई। ठीक है, क्योंकि 2019 में चुनाव लगे थे, जानते हो नेता चुनाव के टाइम जागते हैं। 49,568 कितने पद थे? 49,568 पदों पर वैकेंसी थी। फॉर्म कितने भरे गए थे? 19 लाख। पिछली बार 22 लाख थे, अब की बार 19 लाख। क्यों? क्योंकि पिछली बार कट ऑफ इतनी हाई गई थी, बच्चे सोचे भैया हमसे तो ना हो पाएगा। अब तुमसे ना होगा तो किससे होगा मेरे भाई? फॉर्म भरे गए 19 लाख। ठीक है, जर्नल की कट ऑफ 185 नंबर। कट ऑफ कितनी डाउन हो गई समझो, 185 नंबर जर्नल की गई थी। ठीक है, ओबीसी 172 नंबर, ओबीसी 172 नंबर। ठीक है, एससी 145 नंबर, 145 नंबर, एसटी 114 नंबर। कट ऑफ की ऐसी तैसी हो गई पूरी। मतलब समझ रहे हो कट ऑफ क्या जा रही है? बिल्कुल खत्म कट ऑफ। ठीक है, पेपर थोड़ा सा कठिन था इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 2024 की। क्या नॉर्मलाइजेशन पे आपके स्कोर कितने होंगे, फिर आपको कट ऑफ बताते हैं। पहले तो हम नॉर्मलाइजेशन देखते हैं किस तरह से 2024 का नॉर्मलाइजेशन होगा। 2024 में टोटल कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ? 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। कब कब हुआ? देखो 23 अगस्त को हुआ, 24 अगस्त को और 25 अगस्त को। ठीक है, इस शिफ्ट का पेपर बहुत ही आसान रहा। इसके बाद 30 अगस्त को हुआ, इसके बाद 31 अगस्त को हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब इस पे हुआ जाके फर्स्ट शिफ्ट को, और ये हो गया सेकंड शिफ्ट को। फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर था वो कितना था? फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर था वो कितना था, उसको समझते हैं ध्यान से। पहले शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर का रहा लगभग जाकर 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का 190 के आसपास रहा एवरेज स्कोर। अच्छा, ये एवरेज स्कोर हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि गूगल डाटा के अनुसार हमने एक फॉर्म दिया, बच्चों ने डाला, उससे पता चल गया। ठीक है, तो गूगल डाटा के अनुसार 190 नंबर रहा स्कोर। अब कुछ तो बच्चे बदतमीज भी होते हैं, सही है कि उनके नंबर भरे 150 हैं, लेकिन नंबर कितने बताएंगे? 190 200 करके आए हम, नंबर 150 लिए बैठे हैं। ठीक है, तो हम इसको 100% सही नहीं मान सकते हैं।
मान सकते हैं 100% सही, नहीं मान सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का वही 191 के आसपास रहा। अगर 24 की बात करते हैं तो 24 का 194 रहा और सेकंड शिफ्ट का 199 के आसपास रहा। 25 की बात करते हैं तो ये लगभग रहा 195 और 193 के आसपास। 30 अगस्त का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया और ये हो गया जाकर 198, ये बना 197 के आसपास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 31 अगस्त का, तो 31 अगस्त का लगभग ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा इसका थोड़ा सा स्कोर बढ़ गया और 185 के आसपास रहा, 195 था हाँ 195 के आसपास रहा और ये रहा 192 नंबर, ठीक। तो ओवरऑल लगभग 190 के आसपास सारे स्कोर एवरेज स्कोर रहे, ठीक है। अब किस शिफ्ट का सबसे पेपर कठिन रहा, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा 23 की फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में 23 की फर्स्ट शिफ्ट को। घाटा किसका होगा, 24 की तुम्हारा 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को। एक बात बता दे भाई, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी आपने तो पेपर दिया नहीं, हाँ फर्जी ज्ञान दे रहे हो। भाई अपना पेपर सबको कठिन लगता है, ठीक है, अपना पेपर सबको कठिन लगता है। सच है, अगर आपकी जगह हम एग्जाम में बैठे होते, मान लो उस एग्जाम को हम दे रहे होते, तो हमें भी अपना पेपर कठिन लगता। अपना पेपर सबको कठिन लगता है, ऐसा कोई बालक नहीं है जिसको अपना पेपर सरल लगे, ठीक है ना, अपना पेपर सबको कठिन लगता है, ठीक है। तो ये जो स्कोर है बच्चों के द्वारा है। अब इस पे अभी क्या होंगे, कुछ बच्चों का हाईएस्ट स्कोर डाल दिया, अभी कुछ बच्चों के गलत भी होंगे एग्जाम में, मतलब कुछ क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। तो अभी आंसर की तो कोई आई नहीं है, ऐसे यूट्यूब से इधर उधर से देख लिए, कहीं ठीक है हो गया, हमने यही लगा के आए थे। अभी जब रियल वाली आंसर की आई, कुछ बच्चे गोले वोले इधर उधर गलत भरे होंगे, कुछ का ऐसा होगा, तो हम इस पे और 10-12 नंबर कम कर देते हैं। अभी 10-12 नंबर हम इस पे कम कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे स्कोर नहीं बताएंगे हम, अभी हम नॉर्मलाइजेशन पे कट ऑफ नहीं बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन पर कितनी कट ऑफ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो फिर कट ऑफ 200 प्लस जाएगी। हम रॉ मार्क्स पे बताते हैं, किसमें बताते हैं, रॉ मार्क पर बताते हैं ना, रॉ जो मार्क्स है आपके उस पे हम आपकी कट ऑफ बताते हैं, ठीक है। तो जर्नल की कट ऑफ कितनी जाएगी, घबराओ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी जर्नल की कट ऑफ, ठीक है। जर्नल की जो कट ऑफ है वही 180 से 190 नंबर के बीच जाएगी, ये रियलिटी बता रहे हैं। अब आप कहोगे सर जी इतनी भी कम ना जाएगी, ये रॉ मार्क की अगर 180 से 90 नंबर बनने, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, तो 210, अगर 20 नंबर इवन के तो 210 के आसपास बन जाएंगे आपके। तो जर्नल कितनी जाएगी, ओबीसी की, अभी आपको ये बॉयज की बता रहे हैं, बगल में गर्ल्स की बताएंगे भी। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो वही 175 से 180 के आसपास जाएगी। और एससी की अगर बात कर लेते हैं तो एससी की वही 160 से 165 के आसपास जाएगी। एसटी कैंडिडेट है उनकी आपकी बताएं तो उनकी जो है और भी कम जाएगी, लगभग आपकी 150 के आसपास तुम मान लो, 150 से 155 नंबर तुम मान लो, ठीक है। और इसके बाद अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स अगर जनरल की है तो भाई अगर 180 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर है, 170 प्लस पे आप सेफ स्कोर पर है, 160 पर 155 मानो आप, ठीक है। और ये 150 प्लस पे आप क्या है, सेफ स्कोर पर है। कट ऑफ ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, ये रॉ मार्क की कट ऑफ है। और ये कट ऑफ हम बता रहे हैं बच्चों के द्वारा ही बता रहे हैं ये कट ऑफ, ठीक है। हमने ऑफलाइन कोचिंग है तो काफी बच्चों से पूछा तो इसी टाइप की कट ऑफ, इसी टाइप के रॉ मार्क्स आ रहे हैं जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि हमारे सर जी 250 सही है, 350 नंबर ले आए। एक बच्चा एक हमारे चैनल पे एक वीडियो पढ़ाए, देखे होगे, वो क्या कहते 150 में 171 सही कराया। तो भाई तो उनके तो खैर वो तो पुरुष नहीं, अवतारी पुरुष है, उन्होंने अवतार लिए हैं, ठीक है। तो वो ही फिर आप समझ सकते हो, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके इतने नंबर है तो आप रनिंग चालू करें, ठीक है। बाकी आपके अनुसार कितनी क्या जा सकती है एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं, आपके अनुसार कितनी जा सकती है कट ऑफ, आप एक बार कमेंट बताएं सर इस तरह से कट ऑफ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।